राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी गिरिजही अर्थात पार्वती जी को ऐसा आशीर्वाद दे करके और हिमालय राज से कहे कि अब संशय को त्याग दो, निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऐसा कह करके कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कहकर के नारद जी तो ब्रह्मा जी के घर ब्रह्म भवन में चले गए। अब आगे जो हुआ उसको सुनिए कि आगे क्या हुआ। नारद जी तो यहाँ से चले गए। अब पति ही एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जब मैना ने अपने पति हिमालय राज को एकांत में पाया तो कहने लगे कि हे नाथ, मुनि जी ने क्या बतलाया, मेरे को कुछ भी मुनि जी के जो वचन थे वे समझ में नहीं आया कि आखिर मुनि जी क्या बतला रहे हैं, क्या बतलाए हैं। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा और करिय विवाह सुता अनुरूपा। देखिए, एक बात मैं पहले से बता देती हूँ, यदि मेरी पुत्री के अनुरूप घर वर कुल ये सब है तब तो मैं अपनी पुत्री की शादी करूँगी, और नहीं तो नत कन्या बरु रहु कुमारी कंत उमा मम प्राण पियारी। हे नाथ, नहीं तो मेरी पुत्री कुमारी ही क्यों न रह जाए, कुमारी ही रहेगी, मैं अपनी पुत्री की शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ये पुत्री उमा प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। यदि गिरजा के योग्य, यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सभी लोग क्या कहेंगे? और वे तो सीधे सीधे कहेंगे कि पर्वत तो वैसे ही जड़ होते हैं, तो इसीलिए इतनी सुंदर कन्या की जब शादी करना हुआ तो वे अपनी पुत्री के योग्य घर वर कुल भी नहीं देख सके। इसलिए आपकी जगह जगह पे निंदा होगी। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु जेहि न बहोरी होई उरदाहु। हे पतिदेव, वही विचार करके पार्वती जी की शादी कीजिए जिससे
फिर दोबारा हृदय में जलन न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। मैना जी ऐसा कह करके हिमालय राज के चरणों में गिर पड़ी और हिमालय राज जी बड़े स्नेह के सहित, बड़े प्रेम के सहित बोले कि देखिए कि बरु पावक प्रगट ससि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। देखो मैं एक बात बतला देता हूँ कि ये चंद्रमा से भले अग्नि प्रकट हो जाए, यद्यप चंद्रमा में शीतलता होती है, इससे अग्नि नहीं हो सकती, लेकिन हिमालय राज जी कह रहे हैं कि भले चंद्रमा अग्नि उत्पन्न करने लग जाए, लेकिन नारद जी के वचन मिथ्या झूठ नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयौ जहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच को त्याग दो, श्री भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती जी को बनाया है वे सब कल्याण ही करेगा। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाय सिखावनु देहु। यदि आपको अपनी पुत्री पर विशेष प्रेम है तो अपनी पुत्री को इस प्रकार से शिक्षा दीजिए जाकर कि करे सो तपुजे मिलहि महेशु, आय उपाय न मिटहि कलेशु। कि वे वही तप करे कि जिससे शिवजी उसको वर के रूप में मिले और दूसरे उपाय से उनका किसी भी प्रकार से कष्ट दूर होने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। जो नारद जी के वचन हैं वे बहुत ही रहस्ययुक्त और कारण सहित हैं। वृषकेतु शिव जी सब प्रकार से सुंदर और गुणों के खजाना हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। ऐसा विचार करके तुम शंका को त्याग दो और शंकर जी सभी प्रकार से कलंक से रहित हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। पति के वचन मैना जी ने सुने और मन में उनको प्रसन्नता हुई और पार्वती जी के पास गई। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। उमा जी को देखकर मैना जी के नेत्रों में जल भराया और बड़े बहुत ही प्रेम के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेती उरलाई,
और गद गद कंठन कछु कही जाई। बार बार वे अपने हृदय से लगा रही हैं। कंठ गदगद है, इसलिए कुछ कहा नहीं जाता। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, और पार्वती जी तो जगत जननी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं। तो मातु सुखद बोली मृदुबानी, माता जी को सुख देने के लिए मधुर वाणी से बोली। क्या बोली कि सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। पार्वती जी अपनी माता मैना जी से कह रही हैं कि हे माते, मैंने एक स्वप्न देखा है। माता जी ने कहा कि वे कौन सा स्वप्न है, बतलाओ। पार्वती जी कह रही कि माते, कि एक सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण वे मेरे को उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश कर रहा है? कि करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। कि हे शैल कुमारी, जाओ तप करो। नारद जी ने जो कहा है उसको सत्य समझकर, सत्य जानकर। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। ये बात माताजी और पिताजी दोनों को ये मत बहुत अच्छा लगा कि जो तप है वे सुखप्रद सुख को देने वाला और दुख दोष को नष्ट करने वाला। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कि ब्रह्मा जी तप के बल से ही ये संपूर्ण संसार की रचना करते हैं, और विष्णु जी तप के बल से ही इस संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। और शिव जी तपस्या के बल से ही संसार का संहार करते हैं। शेष जी ये जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ये भी तपस्या के बल से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। ये संपूर्ण सृष्टि तप के आधार पर है, इसलिए ऐसा हृदय में जान करके जाओ तप करो। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी। जब पार्वती जी की माता जी ने ये स्वप्न पार्वती जी के मुख से सुना, तब उन्होंने तुरंत हिमालय राज को बुलाया और बुला करके सपन सुनायो। ये पार्वती जी ने जो स्वप्न देखा है, वे संपूर्ण स्वप्न हिमालय राज जी से कह सुनाया।
मातु पिता ही बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। पार्वती जी अपने माताजी और पिताजी को अनेक प्रकार से समझा करके और वे तपस्या के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दी। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये बिकल मुख आवन बाता। जो परिवार कुटुंबीजन, पिता और माता, ये सबके सब भय से विकल व्याकुल हो गए और मुख में कुछ बात नहीं आ रही है कि आखिर अब हम कहें तो क्या कहें। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। वेद सिरा मुनि जी ने आकर के सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा का वर्णन किया। जब पार्वती जी की महिमा सबने सुनी तो सबके समझ में आ गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। और हृदय में प्राणपति शिव जी के चरणों को धारण करके उमा जी और विपिन जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी कि अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगो। अति सुकुमार पार्वती जी का जो शरीर है वे अत्यंत सुकुमार है। ये तपस्या के योग्य शरीर नहीं, लेकिन पार्वती जी अपने पति जो होने वाले हैं शिव जी, उनके चरणों को हृदय में धारण करके स्मरण करके सभी भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागी, नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। चरणों में नित्य नया नया प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तक अब पार्वती जी को अपने शरीर की स्मृति भी नष्ट हो गई और मन पूर्ण रूप से तप में लगा हुआ है। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गंवाए। संबत सहस 1000 वर्ष तक पार्वती जी मूल फल खाकर के रहीं और 100 वर्षों तक साग खाकर के रहीं। फिर कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर कुछ दिन पार्वती जी बारी बतासा। अब बारी बतासा का मतलब ये नहीं है कि बतासा खा करके और जल पी लेती थी। देखिए, बतासा माने वायु भी होता है, तो माने जल और वायु खा करके रहीं। लेकिन बारी बतासा का अर्थ ये भी होता है कि जल में आपने देखा होगा कि जब जल में ऊपर गोल गोल
हो जाता बतासे जैसा, तो उसको जल का बतासा बोलते हैं। तो मानो कि पार्वती जी वही जल का बतासा खा करके कुछ दिन तो ऐसे ही व्यतीत कर दिए, और फिर इसके बाद भी उसको भी त्याग दिया। किए कठिन कछ दिन उपवासा, कुछ दिन तो और बहुत ही कठोर उपवास किए। बेल पाते मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जो बेल पत्री होती है, बेल की पत्ती, तो बेल पत्री जो वृक्ष से, पेड़ से गिर करके पृथ्वी में सूख जाती थी, उस सूखी हुई पत्ती को 3 सहस, 3000 संबत माने वर्ष, 3000 वर्ष तक वही बेल की पत्ती जो सूखी है, उस सूखी बेल पत्ती को खा करके 3000 वर्ष तक व्यतीत की। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। फिर पार्वती जी ने उन सूखे पत्तों को भी खाना त्याग दिया। उसी समय से पार्वती जी का जो नाम है ये अपर्णा हो गया। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। ब्रह्मा जी ने देखा कि पार्वती जी का जो शरीर है वे तपस्या से बिल्कुल क्षीण दुबला हो गया है। तो उस समय उन्होंने आकाशवाणी की, गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरि राज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। कि भयउ मनोरथ सुफल तब, आपके जो मनोरथ हैं वे सभी सफल हो गए। हे गिरिराज कुमारी सुनो, आपके मनोरथ सफल हो गए। अब ये परिहर दुसह कलेश सब, जो दुसह कष्ट है इसको त्याग दो। निश्चित रूप से तुमको त्रिपुरारी शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देखिए पार्वती जी, हे भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। बहुत से मुनि ज्ञानी हो गए, लेकिन ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब उरधरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। अब ये ब्रह्मा जी की जो वाणी है, सत्य, जो कि निरंतर पवित्र जान करके अपने हृदय में धारण करो। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। अब जिस समय आपके पिताजी आपको बुलाने आए तो हठ को त्याग करके और तुम अपने घर चली जाना। मिलहि तुम्हि जब साप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। और जिस समय आपको सप्तर्षि मिले उसी समय समझ लेना
कि ये जो वाणी आकाशवाणी है ये पूर्ण रूप से सत्य है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। तो ये जो ब्रह्मा जी की वाणी, जो आकाशवाणी हुई, इसको पार्वती जी सुनते ही बहुत पुलकायमान हुई और प्रसन्न हुई। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ये जो चरित्र है उमा जी का चरित्र अच्छी प्रकार से मैंने कहा है। अब जो शिव जी का चरित्र है उस शिव जी के चरित्र को सुनिए कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जिस समय से सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ में त्याग दिया था, उसी समय से शिव जी के मन में वैराग्य छा गया। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। और वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करने लगे, जप करने लगे और जहाँ तहाँ कहीं सुनते थे और तो कहीं कहते थे। इस प्रकार से राम जी की कहीं कथा कहते, कहीं राम जी का नाम स्मरण करते। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भोलेनाथ जी चिदानंद सुख धाम शिव, वे चिदानंद हैं, सुख के धाम। विगत मोह मद काम, मोह मद काम से रहित होकर और हृदय में सकल लोक अभिराम, जो संपूर्ण लोकों में रमण करने वाले हरि भगवान विष्णु राम, उनको हृदय में धारण करके और पृथ्वी पर विचरने लगे। तो इस प्रकार से अब जो आगे चरित्र है इसको आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।